अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। मुझे बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे। तो आर्मीज मैं आप लोग के लेके आ गई हूँ अवर इनकम्प्लीट लव का पार्ट 5। आई एम सो सॉरी वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए, बट नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करूंगी और टाइम पे वीडियो अपलोड करूंगी। तो ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। यस, बोलिए क्या हुआ? नो सॉरी, मुझे लगा शायद ये मेरी सीट होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जिमिन वहाँ से जाने लगती है और जब वो जा रही होती है तो वो कुछ सोच रही होती है। इस लड़के को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ। ये मेरा कोई बहुत खास है, एक कनेक्शन जैसा लगा इसे देख के। फिर जिमिन अपने सीट पर जाके बैठ जाती है। क्या हुआ क्वीन, आप इतने चुपचाप से क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें कहा है ना कि जब भी हम कहीं पब्लिक प्लेस पर हो तो तुम मुझे जिमिन बोला करो। सॉरी जिमिन, मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। पर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतनी चुपचाप से क्यों हो? पता नहीं थे, पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अंदर से एक बेचैनी हो रही है। जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बताओ मुझे। नहीं थे, मेरी तबीयत ठीक है, बस मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे ये मेरे आसपास है कहीं। क्या किंग? पर ऐसा कैसे हो सकता है जिमिन? ये तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज किंग तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। आई थिंक लगता है कि तुम उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही होगी, शायद ये मेरा वहम ही होगा। After a long journey, finally भाई आखिर हम दोनों बुशान आ ही गए। काफी कमाल की जगह है यहाँ तो। तो पता है मुझे ना न्यूयॉर्क जाना है। हाँ मुझे, मैं तुम्हें न्यूयॉर्क ले चलूंगा। सच में ना यूर, हम लोग इस बार न्यूयॉर्क जाएंगे ना? हाँ मुझे, ये तुम्हारी यूर का तुमसे वादा है। और यूर लव यू टू माय मुझे। यार भाई इधर देखो तो। भाई सुन रहे हो तुम कि नहीं भाई? हाँ जंकुक बोलो, क्या हुआ? क्या हो गया था भाई तुम्हें? तुम कहाँ खो गए थे? मैं तुम्हें कितनी आवाजें दे रहा था। कहीं नहीं जंकुक, वो तो बस ऐसे ही। तुम भी ना भाई पता नहीं कहाँ खो जाते हो। वैसे देखो ना भाई, ये सिटी कितनी ज्यादा खूबसूरत है और कितनी अमेजिंग है। हाँ जंकुक, तुमने सही कहा, बहुत सुंदर है। आखिर वो सब क्या था? वो आवाजें, वो ब्लरी इमेजेस, वो दो कपल, वो सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आई थिंक मैं शायद टायर्ड हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा होगा। ये आज मुझे क्या हो गया? मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि यून मेरे कहीं आसपास ही है। आई थिंक तेरे सही कहा, मैं यून के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जिमिन, मैंने जो कार बुक की थी वो आ गई है। चलो हम लोग घर चलते हैं। तुम आज रेस्ट करो, थक गई होगी। फिर कल से हमें अपने काम पे लगना है। उस ली जॉनसू की लोकेशन का पता लगाना। अरे मैं तो उस कमीने के बारे में ही भूल गई थी। अच्छा याद दिलाया पे, थैंक यू। इस बार तो मैं उस कमीने को छोड़ूंगी नहीं। जहाँ भी होगा ना, मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के निकाल के उसे कुत्ते की मौत मारूंगी। इस बार वो ली जॉनसू मुझसे नहीं बचने वाला। मैं उसे ऐसी मौत दूंगी ना कि उसकी रूह कांपेगी। वो मौत की भीख मांगेगा ना, तब भी उसे मौत नहीं मिलेगी। तड़पा के मारूंगी। यस जिमिन, इस बार हम उसे नहीं छोड़ने वाले। इस बार हम उसे कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस बार ऐसे ही होगा ते। चलो चलें। फिर ते और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। अदर साइड जंकुक और शुगा भी अपने घर चले जाते हैं। भाई देखो, ये घर तो पूरा साफ सुथरा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले किसी ने आके यहाँ की पूरी सफाई कर दी। हर एक कोना साफ सुथरा। हाँ जंकुक, यू आर राइट, मैं भी वही नोटिस कर रहा हूँ। पूरा घर साफ सुथरा दिख रहा है। धूल का कहीं नामो निशान ही नहीं है। हर एक कमरे चमक रहे हैं और घर एकदम नए जैसा लग रहा है। वही ना भाई, पर एक चीज अच्छी है क्योंकि अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर तो ऑलरेडी ही साफ सुथरा है। तो हमें मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा। ये दोनों ऐसी बात कर रहे
तभी शुगा के फोन पर जिन का कॉल आता है और शुगा फोन पिक कर लेता है। हेलो, हाँ मॉम, हाँ बेटा, तुम लोग आराम से भूषान तो पहुँच गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना जर्नी में? सब ठीक था ना? बोलो। हाँ मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं और जंकुक इजीली और सेफली भूषान लैंड कर चुके हैं और हम लोग को भूषान आए 15-20 मिनट से भी ज्यादा हो गया, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। चलो ये तो बढ़िया बात है कि तुम लोग सेफली भूषान लैंड कर गए, नहीं तो मुझे तो तुम दोनों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। मैं बस यही सोची थी कि कब तुम्हारा फोन आ जाए, मैं बस तुम्हारे फोन का ही वेट कर रही थी और जब तुमने फोन नहीं किया तो मैंने सोचा मैं ही फोन कर लूं और पूछ लूं तुम लोग पहुंचे कि नहीं। ओह माय स्वीट मॉम, आप इतना ज्यादा क्यों चिंता करते हो? हम दोनों बिल्कुल ठीक है और हम लोग छोटे बच्चे नहीं है, हम लोग खुद का ख्याल रख सकते हैं। ऐसा है ना बेटा, तुम दोनों ना हमेशा मेरे छोटे से बच्चे रहोगे। तुम दोनों चाहे खुद को कितना भी बड़ा और ताकतवर समझ लो, लेकिन मेरी नजर में तुम दोनों हमेशा मेरे छोटे से बच्चे ही रहोगे। ओह मॉम, आप भी ना। वैसे मॉम, मुझे ना आपसे बात पूछना था, यहाँ का घर किसने साफ किया? I mean, पूरा घर साफ सुथरा है, पर आपने तो बताया था कि यहाँ का घर गंदा होगा, पर मैं और जंकुक जैसे ही घर में एंटर किए पूरा घर साफ सुथरा दिख रहा है, बिल्कुल नए जैसा, जैसा है हमसे पहले किसी ने आके सफाई कर दी हो यहाँ की। अच्छा वो बेटा, वो मैं तुम्हारे बताना ही भूल गई। वो एक्चुअली क्या है ना, जब तुम लोग बोर्डिंग के लिए वहाँ से चले गए थे और मैंने तुम्हारे डैड से बात की, फिर हम दोनों घर आके वहाँ के बेस्ट भूषान के बेस्ट हाउस क्लीनर्स वालों से बात करके सर्विस बुक करवाई और वो पूरा घर हमने क्लीन करवा दिया। और हमने सोचा कि कहाँ तुम दोनों पूरा घर साफ कर पाओगे, एक तो जर्नी की वजह से थके रहोगे और ऊपर से घर साफ करोगे तो तुम लोग बीमार हो जाओगे, तो इसीलिए और तुम्हारे डैड ने भी कहा कि हम लोग पूरा घर साफ करवा देते हैं, तो हमने सोचा कि तुम दोनों के आने से पहले ही वो घर साफ सुथरा हो जाए तो तुम लोग को आसानी रहेगी। बस तुम लोग को वहाँ जाके अपना बस खाना पीना सोना होगा। और हाँ, तुम लोग के लिए किचन में शेफ ने ऑलरेडी खाना बनवा दिया है, तो तुम लोग खाना खा के और सो जाना, ठीक है? ओह मॉम, आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करवाओगे, मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरी मॉम हो। लव यू मॉम। ओह मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान का टुकड़ा हो, तो मुझे थैंक यू मत बोलो और बस तुम लोग वहाँ पे आराम से रहना, खाना पीना, मिलजुल के रहना और झगड़ा मत करना, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताना शुगा, ठीक है बेटा? ओके मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रहेंगे और अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है मॉम? तो मैं फोन रखता हूँ, हमें फ्रेशनअप भी होना है, ओके? अच्छा ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग और फ्रेशनअप होके खाना पीना खा लो, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? अच्छा ठीक है मॉम, बाय। बाय बेटा। जीनू, शुगा ने क्या कहा? वो और जंकुक आराम से भूषान तो पहुंच गए थे ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना? नहीं जूनी, वो दोनों सेफली भूषान लैंड कर रहे थे और जैसे ही वो दोनों घर में घुसे, शुगा और जंकुक तो शॉक ही हो गए घर की सफाई देख के। अच्छा ऐसी बात है, मुझे पता था कि वो दोनों लॉन्ग जर्नी के बाद थक जाएंगे, तो मैंने सोचा घर की सफाई करवा दी जाए। तो देखो उन लोग को पसंद भी आया, अब वो लोग को बस रहना है, खाना है, पीना है। हाँ जूनी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही की और मुझे ना मेरे बच्चों पे ना पूरा भरोसा है कि शुगा और जंकुक एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे और वो दोनों झगड़ा भी नहीं करेंगे। जीनू, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं और वो दोनों बच्चे नहीं हैं, वो दोनों बहुत ही मैच्योर हैं। भले वो दोनों लड़ते होंगे बच्चों की तरह, लेकिन मैंने देखा है वो दोनों कितने समझदार हैं और वो दोनों देखना आराम से वहाँ पे रहेंगे बिना लड़े झगड़े। और जीनू, लड़ाई तो भाइयों में बहुत कॉमन सी चीज है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो भाइयों में होती ही रहती है। हाँ जूनी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही। मुझे इतना तो पता है कि वो दोनों उतना नहीं झगड़ेंगे, लेकिन हाँ मुझे पता है कि उन दोनों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जंकुक बहुत शरारती है, वो शुगा को परेशान किए बिना रह ही नहीं सकता, उसका दिन ही नहीं जाएगा बिना शुगा को परेशान किए। हाँ जीनू, तुमने ये बात तो सही कही। हमारे घर में सबसे ज्यादा समझदार तो हमारा शुगा ही है, जंकुक है बट वो थोड़ा सा स्टबबॉर्न है, पर कुछ भी कहो हमारे दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार और बहुत प्यारे हैं। और भाइयों में तो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, अब उतनी भी ना हो तो फिर मजा कहाँ जीनू। हाँ जूनी, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही। जितना दोनों भाइयों में लड़ाई है ना, उससे कई गुना ज्यादा दोनों में प्यार है, दोनों एक दूसरे पे अपनी जान लुटाते हैं। मैंने ये चीज देखा है, बहुत मानते हैं दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे के बिना दोनों एक सेकंड भी नहीं रह सकते। इतनी गहरी दोस्ती है दोनों भाइयों में। आपको याद होगा जूनी, एक बार जंकुक पता नहीं कहीं से बहुत फाइट करके आया था, उसे बहुत चोट लग गई थी, तो शुगा कितना गुस्सा आ गया था ना।
हाँ जीनू, मुझे याद है शुगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो जंकुक से पूछा भी था किससे उसकी फाइट हुई थी, और फिर उसी वक्त तुरंत जंकुक को शुगा लेके चला गया था उन लड़कों के पास। फिर शुगा ने उन सबको बहुत मारा था और बहुत बोला भी था कि अगली बार से जंकुक को मारने या उसे परेशान करने की कोशिश मत करना, और अगले दिन से फिर उसे कोई परेशान ही नहीं किया। हाँ जूनी, आपने सही कहा, शुगा ना जंकुक की बैकबोन है। अच्छा जीनू, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हमें किसी हॉलिडे पे चलना चाहिए। हमने बहुत दिनों से साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं किया, तो तुम क्या कहती हो, हम लोग साथ में हॉलिडे पे चलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ जूनी, सोच तो मैं भी रही थी, क्योंकि जंकुक और शुगा तो बुसान चले गए हैं, तो घर पे मेरा मन तो लगेगा नहीं उन दोनों के बिना। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कहीं घूम आऊं। तो क्या बोलती हो जीनू, क्यों ना हम लोग 1 वीक के लिए किसी बेस्ट हॉलिडे प्लेस पर चलें, मस्त रोमांटिक जगह जहाँ सिर्फ मैं और तुम और हम लोग साथ में खूब सारे टाइम स्पेंड करें। ओफो आर्यन, क्या अभी हर बात पे सिर्फ रोमांटिक रोमांटिक करते रहते हो? कोई भी बात हो, जहाँ रोमांटिक वहाँ रोमांटिक, हर बात पे रोमांस ही आपको सोचता कि एज थोड़ी ना रह गई है रोमांस करने की। ओ माय डार्लिंग, तुम्हें पता नहीं क्या कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है। प्यार एक अमर चीज होती है और उम्र एक जस्ट अ नंबर। और अगर मैं तुमसे ये सब बातें नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा। और एक बात बताओ, मैं तुमसे सब बातें करता हूँ तो तुम्हें क्या मजा नहीं आता है क्या, बोलो। देखा देखा जीनू, तुम शर्मा रही हो, इसका मतलब तुम्हें भी मजा आता है क्या जीनू, तुम भी ना। अरे माँ बीना, फालतू में क्या-क्या बातें आप करते रहते हो? देखो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे खाना बनाने जाना था, कहाँ मैं आपसे बातें करने लगी। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है? अच्छा ठीक है जीनू, जाओ। वाह, क्या खाना था आज का यार, शेफ की तो तारीफ करनी बनती है, क्या लाजवाब खाना बनाया था उसने। हाँ, खाना तो बढ़िया था आज का, लेकिन अब आ रही है बर्तन धुलने की, तो जा और तू जाके बर्तन धुल। क्या बर्तन? जी हाँ जंकुक, बर्तन तो जाओ और जाके बर्तन धुलो। पर भाई मैं क्यों बर्तन धुलूं? तुम भी तो धो सकते हो बर्तन, मैं ही क्यों? मेरे प्यारे भाई जंकुक, तू भूल तो नहीं गया ना कि तूने बुशान आने से पहले घर पर मुझसे कुछ डील की थी? डील? कैसी डील की थी मैंने? ओह, तो मतलब कि तुम वो डील भूल गए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नंबर 1 नहीं हूँ, तो मुझे तो सब याद है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। चलो यार भाई, मैं क्या सोच रहा था, अब हम लोग बुशान तो जा ही रहे हैं और हम लोग को तो साथ में रहना, तो क्यों ना हम लोग वहाँ जाने से पहले ही वहाँ के अपने सारे जो काम है यहीं पर बांट ले, क्यों, क्या कहते हैं? आइडिया बुरा नहीं है, ठीक रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बर्तन धुलने की। तो देखो, जैसे कि ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग और लंच, दोपहर का खाना खाने के बाद बर्तन मैं धुल दिया करूंगा, और शाम में स्नैक्स और रात के डिनर का बर्तन तू धुल देगा। क्यों, कैसा रहेगा भाई, ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो धुल दूंगा, लेकिन तुझे धुलना पड़ेगा, क्योंकि तूने कहा ना कि तू ब्रेकफास्ट और लंच का बर्तन धुलेगा, तो तू धुलेगा वो, मैं तेरा बर्तन नहीं धुलूंगा। और तुझे ये नहीं करना होगा कि मैं नहीं धुलूंगा, ठीक है? You know ना भाई कि मैं जंकुक हूँ, और जंकुक अगर कोई चीज बोल देता है ना तो वो चीज वो करता है, तो ठीक है, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। हाँ, अब वो तो वहाँ पर जाके पता चलेगा कि तू कितना करता है। बातें तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन देखते हैं तू वहाँ पे जाके करता है कि नहीं। अरे भाई बेफिक्र रहो तुम, मैं कर दूंगा। हाँ तो जंकुक, अब तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और दोपहर में लंच का बर्तन तुम धुलोगे, क्यों? ओह गॉड जंकुक, यार तू भी कितना बड़ा पागल है यार, तू क्या फालतू फालतू डील कर लेता है यार। अब तूने खुद ही अपनी आफत मोल ले ली है खुद पे, अब तो तुझे बर्तन धुलना ही पड़ेगा। हाँ भाई, मुझे याद आ गया, मैं जा रहा बर्तन धुलने। हाँ, वेरी गुड, तब जाओ, जाके काम पे लग जाओ। फिर जंकुक क्या होता है, वो बर्तन धुलने चला जाता है, फिर ऐसे करते करते दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। शाम को शुगा जंकुक अपने कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं, शुगा सोया होता है। आज तुम नहीं बचने वाली शुगा, नाउ योर चैप्टर क्लोज मिस्टर डी, गुड बाय। नो यू ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज बहुत सारे कमेंट्स करना, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी अपलोड करूंगी, तो उसके लिए वेट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सारंगी, लव यू।